ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा में तुम सीखते हो मरने की कला, जो कि अनिवार्य है जीने की कला सीखने के लिए। जीवन और मृत्यु साथ ही घटते हैं। ये सूत्र भी बड़ा सरल है लेकिन समझने जैसा है। जीने की कला हर कोई सीखना चाहता है, लेकिन मरने की कला उससे लोग बचना चाहते हैं। और सूत्र कहता है जीवन और मृत्यु तो साथ में है। जीवन और मृत्यु को अलग किया भी नहीं जा सकता। हमारी एक सांस बाहर जाती है, वो मृत्यु की घटना है। वही सांस जब भीतर लौटती है तो ये जीवन की घटना है। तो अगर हम अपनी सांसों को देखें तो जीवन और मृत्यु उनमें साथ साथ पिरोया हुआ है। तो जीवन और मृत्यु को अलग अलग कर सकना संभव नहीं है। अगर कोई मृत्यु से बचकर जीवन की तरफ जाना चाहता है तो ऐसा कभी संभव नहीं होगा। सांसों पर ध्यान की तमाम विधियां रही हैं, वो इसी ज्ञान को अनुभव करने के लिए कि जीवन छोड़ना भी है और जीवन पकड़ना भी है, जीवन त्यागना भी है और जीवन ग्रहण करना भी है। सांसों में दोनों प्रक्रियाएं हैं। तो अगर कोई अपनी सांसों पर ही अपने ध्यान को बनाए रखे, उनमें डूबे, तो वो जीवन और मृत्यु के इस नृत्य को, जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानने लग जाएगा। यहीं पर उसको एक सूत्र पता चलता है कि जीवन में छोड़ना भी अनिवार्य है और ग्रहण करना भी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम ग्रहण करना चाहते हो और तुम छोड़ना चाहो ही ना, संभव नहीं हो सकता। जो कुछ भी छोड़ने की प्रक्रिया है, जो कुछ भी त्यागने की प्रक्रिया है, देखा जाए वही मृत्यु की प्रक्रिया है। मृत्यु जीवन से विपरीत नहीं है, वो जीवन को संभालने का ही एक ढंग है। अगर हम अपने शरीर को देखें तो शरीर में भी यही प्रक्रिया है। हमारी जो कोशिकाएं हैं रोज़ मरती हैं और रोज़ जन्मती हैं। तमाम कोशिकाएं रोज़ मर जाती हैं, उसी कारण नई कोशिकाएं पैदा होकर अपना काम करती हैं। जब कोशिकाएं नहीं मरती हैं तो वही शरीर में कैंसर बनती हैं। इसीलिए उन कोशिकाओं में, उन सेल्स में मरने की जो प्रोग्रामिंग है वो ज़रूरी होती है। जीवन की कला मरने की कला जानने के साथ ही है। अब अगर मरने की कला को हम और विस्तार दें तो हम देख सकते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हमको बिखरता हुआ लगता है, जीवन में जो कुछ भी हमें अवसान जैसा लगता है, वो सब मृत्यु का ही परिचायक है। यहाँ तक कि विश्राम, रिलैक्सेशन भी मृत्यु का ही एक ढंग है, क्योंकि मृत्यु अंतिम विश्राम है, अल्टीमेट रिलैक्सेशन है। और जीवन में जब भी हमको सक्रियता चाहिए तो हमको विश्राम चाहिए। नींद मृत्यु का ही एक ढंग है, और जागरण अगर चाहिए तो हमको नींद भी ठीक से चाहिए। अब अगर कोई नींद लेना बंद कर दे तो उसका जागरण भी आधा अधूरा रह जाएगा। तुम अगर कई रात सो नहीं तो तुम ठीक से जाग भी तो नहीं पाओगे। तो जीवन की कला में अगर कोई रुचि रखना चाहता है तो उसको मृत्यु के सारे आयामों को, सारे रंगों को जानना होगा, पूरी गरिमा से, पूरे स्वीकार से उनके साथ जीना होगा। जो जो चीज़ें व्यक्ति को लगता है कि ये नकारात्मक हैं, वो सब मृत्यु का हिस्सा है। अगर मुस्कान जीवन का हिस्सा है तो आंसू मृत्यु का हिस्सा है। तुम आंसुओं को अलग कर दो तो तुम्हारी मुस्कान उथली रह जाएगी। अगर मुस्कान गहरी होनी है तो आंसुओं का गहरा अनुभव भी चाहिए। इसके अलावा अगर प्रैक्टिकल किसी पहलू की बात करें, जीवन में
प्रत्येक व्यक्ति बहुत कुछ पाना चाहता है, भौतिक रूप में भी, मानसिक और भावनात्मक रूप में भी। तो जब भी किसी को पाने की आकांक्षा हो, उसको देने की कला भी सीखनी होगी, क्योंकि जो हम देते हैं वही हम तक लौटता है। देना मृत्यु का ढंग है, यानी कि वो तुमसे छूट रहा है, तुमसे अलग हो रहा है, और जीवन जो तुम तक आ रहा है, इन दोनों का बड़ा सामंजस्य, जब इसको हम देखते हैं तो मृत्यु जीवन के विरोध में कहीं नहीं दिखती, वो जीवन को सहयोग देने वाली एक रहस्यमय प्रक्रिया की तरह होती है। ये अंतरयात्रा सूत्र इसी बात की ओर इशारा करता है, और मृत्यु के प्रत्येक रंग और प्रत्येक आयाम के गरिमापूर्ण, समझदारी से भरे, सजग स्वीकार की बात करता है।